अपने साथ। योगी जी माफियाओं को खत्म कर रहे हैं, एक लिस्ट भी जारी की है उन्होंने माफियाओं पर, आप क्या कहते हैं उसमें? योगी जी खुद माफिया है तो अब वो का माफिया का करेंगे। योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे थे, यही सब मैं बोल देता हूँ तो उनको छटपटाहट हो जाती है। वो गुंडा उनके उनके लोग हम लोगों को गोली मारने के लिए धमकी देते हैं, गाली देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। लेकिन योगी जी के पास 49 मुकदमे थे, हमने देखा है और ख़त्म कराए वो। तो जिसके पास 49 मुकदमे हों वो अपराधी है, गुंडा है, उसको कहने में कोई गुरेज नहीं। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद भाजपा नेता का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं पाप और पुण्य का जो काम होता है इसी जन्म में होता है। आप किस तरह से इसको देखिए, वो हत्या पूरी तरीके से भारतीय लोकतंत्र के न्यायपालिका पर सीधी टक्कर है, सीधी चुनौती है। वो गोली अतीक अहमद को नहीं मारी गई है, वह गोली भारत के संविधान को और भारत के अदालतों पर चलाई गई है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि 120 के तहत योगी बाबा जिस तरीके से धमकी दे करके, चुनौती दे करके गोलियां चलाई गई हैं, पुलिस प्रशासनिक अभिरक्षा में जिसको मारा गया है, वह पूरी के पूरी कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसके तहत 120 के तहत योगी बाबा को ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और न्यायिक और संवैधानिक कार्रवाई। तो कहते हैं हमारे राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ, और मुख्यमंत्री दावे के साथ कहते हैं, सदन में कहते हैं। तो गुंडों के राज में कौन सा दंगा? जब गुंडा राज चल रहा है तो कौन सा दंगा आप देखेंगे? गुंडों का दहशत होता है, माफियाओं का दहशत होता है। गोली चला है कि नहीं? हाथरस में का कांड आप देखे थे कि नहीं? उन्नाव का देखे थे कि नहीं? गिना तो रहे हैं। अब आप नहीं समझना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? जो भी यहाँ के आपके दर्शक हैं वो उनको भी समझना है। हमारा क्या सवाल क्या है? हमसे क्यों जलती है भारतीय जनता पार्टी? हमको क्यों हम गरीब गुरबों के साथ क्यों अपमानित हम लोगों को करती? क्यों हम दो जून की रोटी मांगते हैं? हम ये चाहते हैं कि सुकून हो ज़िंदगी में। महंगाई के खिलाफ बोल देते हैं, गाली देते हैं, हमको मुसलमानों का फरिश्ता बता देता है, औलाद बताता है। G20 समिट योगी सरकार लगातार कह रही कि यहाँ लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? हर जगह बोर्ड बैनर भी लगा हुआ है आपके बनारस में और सड़कें जहाँ तक है साफ दिख रही हैं। पिछले 6 सालों से समिट हो रहा है योगी बाबा का। एक को व्यापारी आए हों तो बताइए। अभी 2 साल पहले कोरोना काल में लखनऊ में समिट हुआ था, याद है कि नहीं याद? कितने व्यापारी आए, क्या मिला हमको और किसको मिल रहा है? वो कॉरपोरेट घराने को मिल रहा है। मजदूरों को क्या मिला है? उनकी वेतन हाफ कर दिया गया, उनके कानून रद्द कर दिए गए, लेबर एक्ट ख़त्म किए गए। आप बताइए कौन सा बल पर लड़ा? आप बताइए कि नौजवानों को कितना रोजगार मिला है? आप बताइए, खाली क्रीम पाउडर लगा करके और चित्र बना करके स्मार्ट सिटी नहीं बनाया जाता है। मजबूती से बनारस के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, जो योगी बाबा नहीं करते हैं। योगी बाबा का एक ही एजेंडा है, भगवा पहन करके हिंदू मुसलमान करो, वोट मिल रहा है, लोगों का मारकाट कराओ, दंगा हिंसा कराओ। इसके लिए राजमाता जी, इसके लिए बहन पल्लवी पटेल जी है। इतनी नफरत, इतनी जहर क्यों? और इस नफरत और इस जहर के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए कमेरावादी ही इनका मुकम्मल जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। अपना दल में ही दो गुट है, एक तरफ अपना दल एस बन जाता है और एक तरफ अपना दल कमेरावादी। जो अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, उनका भाजपा से गठबंधन है। उनका कहना, उनका ये दावा है कि जो बेस वोट है उनका वो उनके साथ है। इधर कमेरावादी दावा करता है कि जो बेस वोट है इनके साथ है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, अब कोई भी अपना दल का नाम से पार्टी बना सकता है, सब स्वतंत्र है। अनुप्रिया जी भी बना ली, कोई बात नहीं है। कमेरावादियों का जो मूल संगठन है वो अपना दल कमेरावादी है, मजदूरों का। उनके यहाँ कॉरपोरेट अपना दल वाले लोग हैं, बड़का बड़का बस चलाने वाले लोग हैं, फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं। उनसे जाके कहिए, पूछिए कि कितने मजदूर टाइप के लोग आपके साथ हैं और कितने लोगों को आपने हिस्सेदारी दी अपने पार्टी में। कितने कमज़ोर परिवारों को, लोगों को आपने जो मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। कितने बुनकरों को आपने जोड़ा। वो सिर्फ जीने खाने का तरीका। बनारस वाले मिश्रा जी क्या क्या करेंगे विकास के लिए, बनारस के विकास के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, सबसे पहले ये है कि नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि हमको माँ गंगा ने बुलाया है। और आपको किसने बुलाया? अरे हम तो माँ गंगा के औलाद हैं, हम कोई उनके सौतेले औलाद थोड़ा नहीं। नरेंद्र मोदी जी माँ गंगा के सौतेले औलाद हैं, इसलिए उनको बुलाया गया। मैं उनके कोख से पैदा हुआ हूँ, मैं अपने माँ का ओरिजिनल बेटा हूँ। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये सुनिए, उनको माँ गंगा ने बुलाया था। सीवर अभी भी बह रहा है पूरे बनारस का माँ गंगा में।
9 साल हो गया नरेंद्र मोदी को, आँख से दिखता नहीं है इन भाजपाइयों को अभी भी। उसके लिए सीवरेज जो ट्रीटमेंट है उस पर हम बेहतरीन काम करेंगे। बनारस स्मार्ट सिटी के नाम पर मशहूर हो चुका है, लेकिन ज़मीन पे कोई धरातल नहीं। अब देखिए, मज़दूरों का कौन सा व्यवसाय है बनारस में? ऑटो है, रिक्शा है और टोटो है। इनका रोज़ उत्पीड़न होता है, इनके लिए कोई स्टैंड नहीं बनाया गया। हम गरीबों के सवाल पर और गरीबों के पार्टी से हैं, हम इस सवाल को हल करेंगे। हम प्राथमिक जो सरकारी विद्यालय बंद हो चुके हैं और जो प्राथमिक विद्यालय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसके प्रांगण को कब्जा करके अपना आलीशान मकान बनाया है, उसको बुलडोजर से तोड़वा करके जो है 3 मंजिला आप भी बुलडोजर चलवाएंगे? अरे काहे नहीं चलवाएंगे? योगी जी भी चला रहे हैं, खाली वो भी तो माफिया पर चला रहे हैं। माफिया हो करके वो माफिया पे चला रहे हैं। जब गरीब का बुलडोजर चलेगा ना पत्रकार महोदय, तब आपको एहसास होगा कि हिस्सेदारी कैसे बंटवारा होता है और कैसे लड़ा जाता है। तो प्राथमिक विद्यालयों का जो शिक्षा पद्धति है उसको सुदृढ़ करेंगे। वेंडिंग जोन नहीं है, ठेला पटरी वालों के लिए रोज़ अतिक्रमण वाले उनका ठेला पटरी तोड़ रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, उनके लिए काम करेंगे। सबसे बड़ी बात, बनारसी साड़ी का जो उद्योग है, जो पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया, बुनकरों से जिससे रोटी मिलती है, बनारस से जिसका पहचान है, उनके लिए काम करेंगे। कर्मचारी बेसिस जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको एडहॉक बेसिस पे रखा गया, उनको हम नियमित करने का प्रावधान लाएंगे। हम ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं, बताएंगे तो आधी रात हो जाएगा, ढेर सारा तकलीफ है। मत सुनो पत्रकार, बस आपसे एक निवेदन है, हम जैसे गरीब गुरबों को सदन का हिस्सेदार बनाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह से बनारस वाले मिश्रा जी चुनावी मैदान में हैं और लगातार जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं। इनका दावा है कि अभी जो जनता है ये तय करेगी किस तरह से इनको जिताएगी और ये जो बनारस का विकास है जिस तरह से रुका हुआ है उसकी सीढ़ियों को आगे बढ़ाएंगे, उसकी गति को आगे बढ़ाएंगे। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, वाराणसी।